गुड मॉर्निंग इजी वेज। मैं एसपी रॉय आज फिर से संडे के दिन आपके इंफॉर्मेशन लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए फिर से हाजिर हो चुका हूं। आज भी एक ऐसे कंटेंट के साथ, एक ऐसे टॉपिक के साथ मैं आया हूं जो पिछले 3 दिन से एक रिपीटेड एडिशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। उसी के अंदर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आज आप लोग के साथ में शेयर करूंगा कि शायद ये आज से पहले किसी ने आप लोगों को बताया है या शायद ये आप लोगों को पता है। बट इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले वही रिक्वेस्ट, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, हर दिन के नए नए अपलोड्स, नए नए वीडियोस आपके घर में दस्तक देने के लिए पहुंच जाएंगे। आज जिस कंटेंट के ऊपर मैं बात करूंगा ये कहीं ना कहीं नौकरी वर्सेस बिजनेस का जो एडिशन है उसी का एक रिमेनिंग पार्ट है। बट आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम इंडस्ट्री के हिस्ट्री और एमएलएम इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद मैं अपना मैसेज आप लोगों को आज जिस जनरली क्या देखिए, आज के ज़माने में हर किसी को पता ही है, मतलब मैं कहूँगा हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये हिस्ट्री लगभग 1886 साल की बात है, 1886 की बात है जब इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ था। वो इंडस्ट्री या उस कंपनी का नाम था एवॉन, जिस कंपनी के साथ ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या ये मतलब मैं कहूँगा एमएलएम इंडस्ट्री का जन्म हुआ था, वो था एवॉन। साथ में एक और कंपनी था जिसका नाम है एमोन। इन्होंने मर्जर करके कंपनी स्टार्ट करी थी, वहाँ पे यूएस में स्टार्ट हुई है। और इस कंपनी का बहुत सारे प्रोडक्ट, खास करके ब्यूटी सीरीज के प्रोडक्ट के साथ ये कंपनी लॉन्च हुई थी उस जमाने में, और लोगों ने भी काफी इस कंसेप्ट को लिया, सुना। लेकिन इससे भी लगभग 73 साल पहले, 73 इयर्स बैक, एमोर कंपनी ने अपना दबदबा जमाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद मर्जर हुआ उस दोनों कंपनी के साथ और 1886 सन 1986 में इसका मर्जर हुआ और उसके बाद इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम इस पे बहुत ज्यादा दम नहीं था, क्योंकि ब्यूटी सीरीज के प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस या बहुत बड़ा व्यापार शायद नहीं हो सकता है। इसलिए लगभग मैं कहूंगा 1930 में, आप लोगों को शायद बहुत कम लोगों को पता है, 1930 में कर्ल रेनबर्ग करके एक पर्सन थे जो कि चाइना से बिलोंग करते थे। उन्होंने एक सोच डेवलप किया और उनको ये लगा कि विटामिन्स के ऊपर ही कोई कंपनी अगर हम स्टार्टअप करें तो वो कंपनी चल सकती है। तो इन्होंने क्या किया, यूएस में कैलिफोर्निया वो शिफ्ट हो गए और 1934 में इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम दिया इन्होंने कैलिफोर्निया विटामिन्स। इस नाम से कंपनी स्टार्ट हुई। 1939 में इस कंपनी का मर्जर हुआ, किसी दूसरे 2-3 कंपनी और आ गए, उनके साथ मर्जर किया। धीरे धीरे मर्जर होते ये बहुत बड़ा कारोबार पूरे वर्ल्ड में फैल गया। हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में 1996 में कंपनी एक नाम से एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का शुरुआत हमारे देश में शुरू हुआ और 1998 से ये इंडस्ट्री में काफ़ी सारे कंपनी जो एमएनसी कंपनीज थे वो इंडिया में एक 1 by 1 ये लोग आते गए। धीरे धीरे इसका व्यापार बढ़ता गया और एक ज़माने में आते आते बहुत बड़ा शेप इसने ले लिया। अगर मैं बात करूं लगभग 2012 की अगर मैं बात करूं, जहाँ पे एसोहम ने एक थीसिस जारी किया था जिसमें रिपोर्ट जो आया था उसमें 12,620 करोड़ का कारोबार उस जमाने में, मतलब 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, उस जमाने में उसने कर लिया। और लेटेस्ट जो फिकी और केपीएमजी का जो रिपोर्ट आया हुआ है, इसके रिपोर्ट के लिंक्स भी मैं आप लोग को दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे इनके लिंक भी होंगे आपके पास। उस टाइम मतलब इनकी सोच है कि 2021 आते आते 15,930 करोड़ की इंडस्ट्री ये बन जाएगी। तो आप सोच रहे हो इस इंडस्ट्री का साइज दिन प्रतिदिन कहाँ तक जा रहा है, किस मुकाम को टच करने जा रहा है इंडस्ट्री। इसी के चलते हमारे देश के सरकार ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट में 2016 के 9 सितंबर में एक मॉड्यूल तैयार किया जिसमें गाइडलाइन आ चुका है, जिसका मैं कहूँगा जिस डिपार्टमेंट से ये फॉलो होता है वो एमसी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ वहाँ से इसका फॉलोअर होना शुरू हो चुका है। तो एक बहुत 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 बड़ा कारोबार
इन दिस टाइम बनने जा रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप सबसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आप लोगों ने सोच बना ली कि हाँ इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ना है और इंडस्ट्री में काम करना है, तो प्लीज आप लोग अभी से माइंडसेट तैयार करिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा किसी लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आज जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप सब किसी ना किसी घर में हो, अभी भी आप अपने घर में होंगे। आपका घर हो सकता है बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा घर होगा आपका और आप उस घर में शायद रहते होंगे। उस बड़े से घर में, मैं कहता हूं उस बड़े से, बहुत बड़े से घर में शायद एक छोटा सा दरवाजा होता है जहां से हम एंट्री करते हैं, जहां से हमारा एग्जिट होता है। घर बहुत बड़ा है लेकिन उसमें एक बहुत छोटा सा खूबसूरत सा एक दरवाजा होता है। उसी खूबसूरत दरवाजे में एक बहुत छोटा सा, मैं कहूंगा, ताला भी होता है और उसी खूबसूरत ताले को खोलने के लिए, उस मजबूत ताले को खोलने के लिए एक बहुत छोटी सी चाबी की जरूरत होती है। तो आप सोच के देखिएगा, घर कितना बड़ा है, उसमें उससे भी कई गुना ज्यादा छोटा एक दरवाजा, उससे भी कई गुना ज्यादा छोटा एक ताला, उससे भी कई गुना छोटा एक चाबी से इतना बड़ा दरवाजा खोल सकता है। मतलब आप, कहने का मतलब ये है, इस मोरल स्टोरी का ये है कि आपका घर चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन खुलता वो एक छोटी से चाबी से है। वैसे ही आपके सपने, आपके सोच, आपकी थिंकिंग चाहे कितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी क्रिएटिव सोच वही काम कर सकता है। बस अपने सोच को बदल डालिए, अपने माइंडसेट को बदलिए। ये जो जॉब 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 मेंटेलिटी, नौकरी 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 वाली मेंटेलिटी है, उस मेंटेलिटी से ऊपर आने की कोशिश कीजिए। बहुत 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 जरूरी है। जाते जाते एक मैसेज के साथ आज का वीडियो में यहीं पे खत्म करूंगा। आवर एंसेस्टर्स, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो भी मैसेज आपको देके जाता हूं कहीं ना कहीं आपके और मेरे साथ ये रिलेट करता है। आवर एंसेस्टर्स गिव अस आवर नेम, उन्होंने नाम जरूर दिया है, बट रिस्पेक्ट कम्स ओनली फ्रॉम आवर बिहेवियर्स। मतलब यह है कि हमारे पूर्वजों ने हमें नाम तो जरूर दिया है, हमारे साथ एक नाम है, हमारे साथ हर किसी के साथ एक टाइटल जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे जो सक्सेस आते हैं, हमारे जो रिस्पेक्ट बनता है, हमारा जो सोशल स्टेटस बनता है, वो हम अपने बिहेवियर से क्रिएट करते हैं, जो कि हम पैदा होने के बाद जो एक्टिविटी करते हैं उससे जाने जाते हैं। तो आप सबसे मेरी ये एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिस इंडस्ट्री में है, जहां से भी आप है, वहां से एक बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सोचना शुरू कीजिए। और इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सोच रखते हुए सन 2000 में एक कंपनी ने शुरुआत करी थी जिसका नाम है इजीवेज आरोग्य वाटिका। इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, काफी लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो एडिशन आएंगे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके साथ भी होगा, उसमें भी मैं ये बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। आज मैंने आपको हिस्ट्री और इसके फ्यूचर के बारे में बताया कि क्या बनने जा रहा है 2021 में। इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम डायरेक्ट सेलर सारे खुश हैं, हम डायरेक्ट सेलर सारे एंजॉय कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलर सारे मीटिंग में बिजी है। हमें टाइम नहीं मिलता इन दिस टाइम कि हम मतलब फ्री टाइम, स्पेयर टाइम हम किसी टीवी में या किसी मूवीज के थ्रू बिताएं। हमारे पास टाइम नहीं होता, तो बहुत 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 बड़ा कारोबार करते हैं। तो जाते जाते आप सबसे मैं यही कहूंगा कि प्लीज अपनी सोच बदलिए, वही चाबी के तरह अपनी सोच को बदलिए। बहुत छोटी सोच जो आपके जिंदगी को बदल सकता है। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है तो जिसने भी इस वीडियो को आपके पास भेजा है उससे कांटेक्ट कीजिएगा, या फिर मेरे और भी एडिशन मैंने बना रखे, उस एडिशन को थोड़ा बहुत फॉलो कीजिएगा। आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा आपके सामने, आपका सिनेरियो, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट आप सबको मिल जाएगा। तो आज बस इतना ही। जाते जाते वही एक मैसेज, स्टे होम एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। बाय। थैंक यू सो मच।